ठीक है वैभव जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं नयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मै ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वी वाराणसी मुकुन्दः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वरहापीडं नटवरवपुः। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सबदरमिनं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटैरपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरन् जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत बेग्नानेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारण सकल जन्य कल्यशापहारक पर ब्रह्म अनंत कोटि दर्प कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगदवंदिनी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जू के चरणारविंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी एवं भगिनी एवं बांधवों एवं मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम एवं गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। सिया राम मई सब जग जानी करहु प्रणाम। जोर जुग पानी। दसम स्कंद के अंतर्गत जो 24वां अध्याय है उसमें एक बड़ी पावन कथा बड़ी अद्भुत पूजा का वर्णन मिलता है। वह पूजा गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में
यज्ञ निवारण जो है उस पर हम आज वक्तव्य करेंगे। एक दिन नंदालय में अनेकों पकवान बन रहे थे, तो कन्हैया ने पूछा, बाबा यह किस लिए पकवान बन रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तजः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीवनं पयः। हे बेटा, हमारे देवता इंद्र है, हम लोग किसान हैं और किसानों के भगवान इंद्र होते हैं, क्योंकि वह अनावृष्टि, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हम लोगों की रक्षा करते हैं, इसीलिए हमारे भगवान तो वही हुए। तो फिर कन्हैया कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवाविलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, हम लोग वैश्य हैं और वैश्य की 4 वृत्तियां बताई गई है, खेती करना, गोचारण करना आदि आदि। तो यह सब काम हमारे लिए है। तो खेती और गोचारण में जो घास लगता है वह तो हमें गिरिराज जी से ही प्राप्त हो जाता है, तो गिरिराज जी की ही पूजा करना चाहिए। फिर हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करें? क्योंकि कर्म से ही मनुष्य उत्पन्न होता है और कर्म से ही धराधाम को जाता है। तो इसमें इंद्र का क्या है? अगर हम लोग सबकी पूजा करने लगे तो सूरज अगर नहीं उगेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, उसमें हवा का भी जरूरत है, चंद्रमा का भी जरूरत है, पर हम लोग उन लोगों की पूजा नहीं करते हैं। इसीलिए तो कन्हैया कहते हैं बस एक भगवान पे निष्ठा रखना चाहिए, 5-10 भगवान पे निष्ठा नहीं रखना चाहिए। प्रणाम सबको करिए, 50, 60, 100, लाख, करोड़ सबको करिए, पर सिर्फ निष्ठा एक ही भगवान पे रखिए। तो हम लोग सिर्फ गिरिराज जी की ही पूजा क्यों ना करें? तो नंद बाबा आदि गोपगण पूछते हैं, बेटा यह जो गिरिराज जी है उनकी पूजा कैसी होती है? तो कन्हैया ने कहा, जो आप लोग जो यह पावन पकवान सब है, इन आप लोगों ने जिसको बनाया है इसको एकत्रित करिए और गिरिराज जी के पास ले चलिए। तो सब बैलगाड़ी में गिरिराज जी के पास सारा पकवान ले जाते हैं, और पहले उनको स्नान कराना था, तो कोई बाल्टी से, कोई कुछ से, कोई आदि आदि चीजों से उनको स्नान कराने लगा। फिर तो वो स्नान हो ही नहीं रहा था, क्योंकि गिरिराज जी इतने बड़े हैं और वह छोटे छोटे जो है, उससे क्या होगा उन लोगों को। तो कन्हैया ने सोचा क्यों ना मन से ही गंगा का स्मरण किया जाए, वह भगवान है, इसीलिए उन्होंने मन से ही गंगा का स्मरण किया और मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। इसके बाद गिरिराज जी को अनेकों पकवान आदि आदि खिलाए गए, और जब गिरिराज जी प्रकट हो गए तो वह सबके भोग होने लगे। बोले हमको भोग दो, तो सब उनको भोग देने लगे। तो पूछा एक गोपो ने, तुम कौन हो? तो कहा, अहम शैलो अस्मि, मैं गिरिराज हूँ। उसके बाद जब इंद्र को यहाँ पता चला कि हमारी पूजा छोड़कर उस पहाड़ की पूजा हो रही है, तो उसने अपने सांगवर्तक नामक मेघ को भेजा और कहा, जाओ पूरी वृंदावन को डुबा दो। तो वह सांगवर्तक नामक मेघ आया और पूरी वृंदावन को डुबाने लगा। तब
तब कन्हैया के पास सब गोपगण आए और कहते हैं, कन्हैया, तुमने हमसे ऐसा काम क्यों कराया? क्योंकि अगर हमने गिरिराज जी की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा की होती तो हम लोग आज डूबते नहीं। तो इस बात को सुनकर कन्हैया बोलते हैं, नहीं, तुम लोगों को उनकी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करोगी तो वही तुम्हारी प्राणों की रक्षा करेंगे। तो सब जाने लगे गिरिराज जी के पास और कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली पर 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रखा। सबने अपनी अपनी लाठियां उसमें लगा दी। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, 4-5 दिन, तो कहते हैं गोपगण, जाओ कन्हैया, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो कन्हैया कहते हैं, नहीं नहीं। फिर वह लोग जब जिद करने लगते हैं तब वह थोड़ी सी उंगली को हिलाते हैं तो सबकी लाठियां टूट जाती है। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे में इतना बल कहाँ से आया? तो कहा, कछु माखन से बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा, 7 वर्ष की गिरिवरा, 7 वर्ष को श्याम, 7 दिवस कपे धरियो परो गिरिधारी नाम। इसी कारण तो उनका नाम गिरिधारी पड़ा, क्योंकि वह अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज को उठाए रखे। उसके बाद जब 7 दिन व्यतीत हो गया तो इंद्र ने कहा, यह तो जिसे मैंने परमात्मा नहीं समझा था, मनुष्य समझा था, वह तो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान नारायण है। तब वह सुरभि गाय को साथ लेकर आते हैं और दुग्ध से स्नान करते हैं और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। तो श्री कृष्ण उनको क्षमा कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सांगवर्तक नामक मेघ को आज्ञा दी कि रुक जाने के लिए। तो वह अपना प्रकोप कम करता है और वहां से चला जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि गोवर्धन कौन था? गोवर्धन द्रोणाचल का पुत्र था। पुलस्त ऋषि इन्हें काशी ले जाना चाहते थे, परंतु यह फिर भी मना कर रहे थे। अब जाने के लिए कैसे राजी हुए? तो उन्होंने कहा, एक शर्त भी रखी। क्या शर्त रखी? अगर आप मुझे एक स्थान पर रख देंगे तो मैं वहां से फिर नहीं उठूंगा। तो पुलस्त ऋषि मान गए और उनको ले जाने लगे। जब उनको बड़ी जोर से लघु शंका आई तो वह सब कुछ भूल कर गिरिराज जी को वहीं पर रखकर लघु शंका करने के लिए चले गए। फिर वह जब आए तो देखा कि गिरिराज जी उठ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि गिरिराज जी ने श्री कृष्णचंद्र भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब आप मुझ पर कृपा करिए और आप मुझे अपने ही धराधाम पे बसाइए। तो वह भारी वहीं हो गए। अब जब वह उठाने लगे तो उनसे उठाए नहीं। तब उन्होंने श्राप दिया, गिरे त्वा यति घृष्टेन नकृतो मे मनोरथै, तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां व्रजो। तुम तिल तिल घटते जाओगे ब्रज में, तिल तिल एक तिल जैसे घटता है वैसे ही तुम घटते जाओगे। पहले द्वापर में गिरिराज जी 7 कोस के थे, अब बहुत छोटे हो गए हैं।
और वहां पे एक और प्रचलित कथा आती है। अब वह प्रचलित कथा क्या है? तो जब त्रेता में सेतु बंधन हो रहा था, तब हनुमान जी को पत्थर लाने का काम मिला था। तो वह तो छोटे छोटे पत्थर तो नहीं लाते, वह पहाड़ ही लेके आ जाते थे। तो जब उन्होंने गिरिराज जी को उठाया और लेके जाने लगे, उनको एक वानर ने कहा कि सेतु बंधन तो हो गया और वृंदावन का जगह था, तो उन्होंने वृंदावन में उस गोवर्धन को रख दिया। वही गोवर्धन यही है। और उन्होंने हनुमान जी से यह भी पूछा था, हे हे प्रभु, मुझे तो राम काम में लगना चाहिए, फिर मुझे आप यहाँ पर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा, द्वापर में श्री कृष्ण अवतरित होंगे और जब पूरा वृंदावन बहने लगेगा, तब तुम उनकी सहायता करोगे, उनका स्पर्श तुम्हें होगा। तो इस बात को सुनकर गोवर्धन वहीं पे रुक जाते हैं। एक प्रश्न और है, जो हम लोग क्यों चढ़ाते हैं, मतलब 56 भोग, तो वह 56 भोग इसी कहानी से लिया गया है, क्योंकि उन्होंने वह श्री कृष्ण जो थे, वो 8 रंग के पकवान खाते थे, तो उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन को उठाए रखा। तो इसी वजह से उन्हें मैया ने 56 भोग खिलाना शुरू कर दिया। तो वही रीति हम लोग भी आज तक निभा रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। अभी वैभव जी सुना रहे थे गोवर्धन पूजा, लेकिन छोटा था इसीलिए थोड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी कथा थी। ठीक है, आप बहुत वो किए कि आप सुनाने का प्रयास किए, यही बहुत है। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे अभ्यास बेहतर होता जाएगा, अभी तो अवस्था बड़ी छोटी है। वैभव जी को मैं लिख रहा था क्योंकि मेरे को आज थोड़ा जल्दी रखना था, तो हम लिख ही रहे थे चैट में कि आपका इतना प्यारा वक्तव्य था, मैं पूरा हम सुन नहीं पाएंगे, बाद में जब गुरुजी लिंक भेजेंगे तो हम पूरा सुनेंगे, लेकिन तभी आपका राधे राधे आ गया तो मैंने कहा चलो कम से कम पूरा सुन लिया। बहुत बहुत प्यारा वैभव जी, मतलब आपका तो, आप तो प्रेरणा हो हम सब के लिए। आपसे तो प्रेरणा मिल रही है, अभी तक हम हिम्मत नहीं जुटा पाते, आपका इतना सारा रहता है, सब लोग इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, आप तो बहुत ही बढ़िया बोलते हो। आप लोगों की ही वजह से तो हम आज यह कथा कर पा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर वैभव जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत भैया। सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम दादाजी। हाँ भाई। बहुत और सुंदर, भैया बहुत सुंदर। बाल मुकुंद बहुत बढ़िया। चलिए, वैभव उर्फ बाल मुकुंद बहुत बढ़िया भैया। सभी बहुत प्रसन्न हैं। हमारे वैभव बहुत बढ़िया श्लोक भी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, सभी जो सुन भी रहे थे, राजा राम जी भी प्रसन्न हैं हमारे। हाँ, अब माइक बंद है राजा राम जी का। भाई ने आज 56 भोग खिला दिया हमें, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट हुआ। बिल्कुल, गोवर्धन नाथ जी को 56 भोग लगते हैं और सबको 56 भोग हमारे वैभव जी के द्वारा सब मानसिक रूप से 56 भोगों का आनंद लिए। ठीक है।